आज बच्चों मैं वोकैबुलरी के माध्यम से आपको शब्दकोश बढ़ाने के लिए 6 शब्द आपके लिए इंग्लिश के 6 वर्ड्स जो इंग्लिश में जो अक्सर आपके कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं उनके बारे में आज कुछ बताऊंगा। उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनका यूज। और इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए और अपनी डायरी में नोट करिए, उनको याद करिए। ये अक्सर जो है परीक्षाओं में आते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इनको आप ये सही ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्हीं में पहला शब्द है एवर्जिन्स। एवर्जिन्स का मतलब होता है बच्चों, वैसे हम हिंदी में इसको कहें एवर्जिन्स का मतलब होता है मूल निवासी। हिंदी में इसे हम कहेंगे मूल निवासी। तो सिनोनिम्स इसका मतलब पर्यायवाची बच्चों होगा प्रिमिटिव या इनहेबिटेंट्स, मतलब रियल इनहेबिटेंट्स कहेंगे जो पुराने समय से ही मतलब एक ही जगह पर चले आ रहे हैं, रह रहे हैं। मतलब कहना चाहिए मूल निवासी हुआ जैसे जब से उनका निवास स्थान उन्होंने अपने बनाया वहीं पे रह रहे हैं, तो इसे एवर्जिन्स कहेंगे। एंटोनिम्स क्या कहेंगे इसका? जो सेटलर्स आकर के कहीं सेटल हो जाते हैं, या फॉरनर्स विदेशी लोग थोड़े समय के लिए वो आ जाते, लेकिन ये स्थायी नहीं होते। तो जो लोग स्थायी निवासी होते हैं उन्हें हम कहते हैं एवर्जिन्स, और जो आकर के थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं वो फॉरनर्स हैं, सेटलर्स। जैसे यूज द एवर्जिन्स ऑफ इंडिया हैव ए कल्चर, जो हमारे भारत के पुरातन मूल निवासी हैं उनकी एक अपनी संस्कृति होती है। तो एवर्जिन्स का मतलब वास्तविक शब्द जो हुआ है वो मूल निवासी। तो इस तरीके से हमने आपको जो है इसका सिनोनिम्स, अब बार बार बच्चों मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है, इसलिए शॉर्ट में मैंने इनको साइनो और एंटो। साइनो मीन्स सिनोनिम्स, सिनो लिख दिया और एंटो लिख दिया है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मतलब, सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची, उससे मिलते जुलते सब, और एंटोनिम्स का उसका विपरीत। अब दूसरा वर्ड है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब जो चीज़ आपके समझने में कठिन है या जो आपकी समझ के बाहर है या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कठिन या जटिल होती है, हिंदी में कठिन या जटिल कहेंगे, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसका भाव हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इसे हम एक्सक्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्यूज, कठिन या जटिल। अब इसका हम सिनोनिम्स क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बहुत चीज़ कॉम्प्लेक्स है या डिफिकल्ट है या इंट्रिकेट है, जो सुलझी हुई नहीं है, उलझी होती है, जो दिमाग को खराब कर देती है, इससे समझने में बहुत समय लगता है, बहुत कठिन लगता है, तो हम सिनोनिम्स उसका कहेंगे कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट और इंट्रिकेट। या एंटोनिम्स इसका विपरीत बोलेंगे बच्चों, तो इसका विपरीत क्या? सिंपल, इजी या क्लियर। जो चीज़ बहुत ही सिंपल है, आराम से, क्लियर मतलब साफ, आराम से समझ में आ रही है, तो उसका ये हम विलोम लिखेंगे, सिंपल, इजी और क्लियर। अब जैसे इसका यूज देखिए बच्चों, दिस बुक इज टू एक्सक्यूज फॉर मी, ये बुक मेरे लिए बहुत एक्सक्यूज है, या ये बुक उसके लिए बहुत एक्सक्यूज है। दिस बुक इज टू एक्सक्यूज फॉर हिम, उसके लिए बहुत एक्सक्यूज मतलब वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और जटिल है, उसे समझना बहुत ही कठिन है। तो एक्सक्यूज का तात्पर्य हुआ कठिन या जटिल। ऐसे एक्रीशन, एक्रीशन का मतलब होता है किसी चीज का जोड़ना, ये बढ़ना, ये वृद्धि होना, ये समृद्धि या संचय किसी चीज, जैसे एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, जैसे मोहन मेड द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, मोहन ने बहुत सा धन अपने वृद्धि कर लिया, मोहन ने बहुत धन कमा लिया इसका। तो अब जैसे सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या है? एडिशन, इंक्रीज या ग्रोथ, ठीक है, ये मतलब बढ़ाना, जोड़ना, संचय करना, तो ये सिनोनिम्स हुआ, एडिशन, इंक्रीज या ग्रोथ। एंटोनिम्स क्या कहेंगे? डिक्रीज मतलब कम होना, रिडक्शन का मतलब वही है, कम होना, घटना, धीरे धीरे। तो क्रिएशन, एक्रीशन का मतलब संचय, धीरे धीरे, जो जैसे धन एकदम आता नहीं है मनुष्य, तो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो एक्रीशन ऑफ विद्या, यूज द एक्रीशन ऑफ वेल्थ। इसी क्रम में बच्चों एक वर्ड होता है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है जैसे बहुत ही हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, बहुत धन दौलत होती है, ये समृद्ध होते हैं, संपन्न होते हैं, तो वो हमारे पास एफ्लुएंस। इसका तो सिनोनिम्स क्या? वेल्थ, धन, रिचनेस या आपुलेंस या प्रॉस्पेरिटी। जो संपन्नता होती है, धन से मतलब जो लोग बहुत धनवान होते हैं उनके लिए जो है वेल्थ या रिचनेस या आपुलेंस या प्रॉस्पेरिटी, इसके लिए क्या है बच्चों? ये पर्यायवाची शब्द है, इससे मिलते जुलते हैं, जो इसके नियर आते हैं, जो इसके मतलब पास में आते हैं, या इसकी जगह हम यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये इसके सिनोनिम्स हुआ, वेल्थ माने धन, रिचनेस माने भी धन, अपुलेंस और प्रॉस्पेरिटी। जैसे इसका एंटोनिम्स क्या हुआ?
पॉवर्टी निर्धनता, स्कैर्सिटी कमी, लैकिंग की कमी। तो ये चीज़ें जो हमारे पास नहीं है, इतना धन नहीं है, इतनी संपन्नता नहीं है, तो वो कमी के अर्थ में तो पॉवर्टी भी होता है, निर्धनता, स्कैर्सिटी है, अभाव, लैकिंग अभाव। तो इसका यूज क्या है, शी लिव्स इन एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए धन संपदा में रहती है, इसके पास बहुत धन दौलत है, तो एफ्लुएंस। ऐसे ही फाइव मतलब पांचवा वर्ड क्या है, बरोक। इसमें बरोक पढ़ते हैं। जैसे बरोक का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत सजा धजा करके, बहुत सी सजाना, बहुत सुंदर बनाना। तो हम कहेंगे इसका हाईली ऑर्नेट, बहुत अति अलंकृत हिंदी में कहेंगे, अति अलंकृत या डेकोरेशन। डेकोरेशन का मतलब है कि सजा, डेकोरेट करना, सजाना। तो जब बहुत अच्छे ढंग से किसी चीज़ को सजा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत ही ज़्यादा अलंकृत किया जाता है, तो उसको हम हाईली ऑर्नेट या अति अलंकृत या बरोक कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं, जो सजाया ना हो, डायरेक्ट जैसे कोई आर्ट बना दी, सीधी सादी बना दी। तो हम कोई आर्ट बच्चे बनाते हैं, उसे इतना सजा देते हैं, इतना सुंदर, देखने में ही लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो हम कहते हैं बरोक। लेकिन जब सीधा साधा होता है तो सिंपल, प्लेन या मॉडेस्ट। हाँ, द आर्ट इज वेरी सिंपल या वेरी बरोक। हाँ, तो जैसे हिज डिज़ाइन इज वेरी बरोक, उसकी डिज़ाइन, उसकी जो कलाकारी है, उसने जो डिज़ाइन बनाई है, बहुत ही ज़्यादा या अति अलंकृत है, बहुत ही। और इसी में हम कहें हिज डिज़ाइन इज सिंपल या हिज डिज़ाइन इज प्लेन, तो मतलब ज़्यादा सजी सजाई नहीं, अति अलंकृत नहीं है, सीधी सादी सामान्य है। तो बरोक करके अति अलंकृत के लिए उसका सिनोनिम हो गया हाईली ऑर्नेट या डेकोरेशन। दूसरा है ब्रागाडोशियो, ब्रागाडेचियो, ब्रागोडेस्टियो, डैचियो, डोचियो, ब्रागाडोचियो। ब्रागाडोचियो, ब्रागाडोचियो का मतलब जो है डींग मारना, लंबी चौड़ी, या बहुत लोग अपनी कहने के बोस्ट करते हैं। तो इसका दूसरा सिनोनिम्स क्या, दूसरा बोस्टिंग, ब्रैगिंग या वैनिटी। अहम में भी बोलना, मेरे पास ये धन संपदा है, मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, तो लोग अपनी जो है बहुत ही बोस्टिंग करते हैं, शेखी बनाना, डींग मारना या दूसरा करते हैं शेखी बनाना। तो बोस्टिंग, ब्रैगिंग या वैनिटी। इसका मीनिंग्स ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, सिंप्लिसिटी। जो मतलब बहुत सादा रहते हैं, ज़्यादा अपनी अपनी स्वयं बढ़ाई या बहुत ज़्यादा अपने बारे में स्वयं अहम से नहीं बोलते, तो वो लोग ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी या सिंप्लिसिटी होती है। इसका एंटोनिम्स हुआ। और इसका सिनोनिम्स हुआ बोस्टिंग, ब्रैगिंग और वैनिटी। अब इसका यूज देखिए बच्चों, पर ब्रागाडोचियो, हिज स्पीच वाज फुल ऑफ ब्रागाडोचियो। ब्रागाडोचियो, उसका स्पीच जो था, उसका भाषण जो था, उसने बहुत, उसने डींग मारी थी, बहुत अपनी बोस्टिंग की थी, बहुत अपनी ब्रैगिंग की थी, और उसकी मतलब कहना चाहिए डींग मारी थी, या बहुत ही ज़्यादा उसने अपनी जो है शेखी बधाई थी। तो उसके स्पीच में शेखी बधारने का ज़्यादा वर्णन था। तो इस तरीके से ये 6 वर्ड हम दिए जा रहे हैं बच्चों, इनको आप लोग अपने जो है, ये आपकी कभी न कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो जो आपके लिए बड़ी ही लाभदायक है। इनको भी बच्चों आप लोग जो है अपने लाइक करना, शेयर करना, और इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो शेयर करेंगे, तो उनको भी इसका लाभ होगा। तो आप लोग जो है जो चीज़, चाहे वो 10 मिनट का वीडियो हो, चाहे कोई भी वीडियो हो, उसको आप अच्छे ढंग से जो है मतलब स्किप करके ना करें, बार बार वही हम कहना चाहेंगे, और पूरा देखेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। और इस तरीके से जो है आप हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो भी वीडियो देखें उसके एक नोट्स बना लें, उसके जो आपके जो आता है ठीक है, लेकिन नहीं आता उसको कहीं डायरी में, जो नई चीज़ मिल जाए उसको कहीं डायरी में आप लोग नोट कर सकते हैं, जो आपकी आगे की परीक्षा में, क्योंकि एकदम आप पढ़ लेते हैं तो आगे चल अब दोबारा यदि आप उससे रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ आप विस्मरण कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और इन शब्दों को बार बार जो है रिपीट करेंगे, और बार बार इनके रिपीट करने के साथ इनका यूज स्वयं भी करेंगे, और इनको करते रहेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप लोग जो है सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और शेयर और लाइक भी करें, क्योंकि इससे हमें एक फ़ायदा ये होता है कि आप लोग जब लाइक या शेयर करते हैं, या हमारी उसमें कमियां बताते हैं, या अच्छा लगता है जैसा भी है, तो वो भी हमारे लिए बड़ी लाभदायक है, और उसमें हम भी सुधार करने की कोशिश करें। ठीक, नमस्कार।